आपने रज़िया सुल्ताना का नाम तो अक्सर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी रुखसाना सुल्ताना का नाम सुना है? रुखसाना सुल्ताना, जिन्हें ग्लैमर गर्ल ऑफ इमरजेंसी कहा जाता है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा पावरफुल थी तो वो रुखसाना सुल्ताना थी, जिनके नाम से उस वक्त के मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर थर थर कांपते थे। जब वो काले चश्मे लगाकर खुली जीप में मुस्लिम इलाकों में निकलती थी तो लोग उनके डर से भाग जाते थे। वो इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गई थी, कौन थी रुखसाना सुल्ताना, और लोग उनसे आज इतनी नफरत क्यों करते हैं, इसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। रुखसाना सुल्ताना, जिनका जन्म पंजाब के एक अमीर घराने में हुआ था, जिन्होंने शिविंदर विर्क जो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर थे उनसे शादी की थी। उस शादी से इन्हें एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम अमृता सिंह था। ये वही अमृता सिंह है जिनको आपने मर्द मूवी में देखा होगा, जो सैफ अली खान की पहली पत्नी और सारा अली खान और इब्राहिम अली खान की माँ है। रुखसाना सुल्ताना जो एक बुटीक ओनर थी, 1970 तक राजनीति में सक्रिय हो गई थी। 1975 से 77 तक इमरजेंसी के दौरान ये संजय गांधी के बहुत ज़्यादा करीब आ गई थी, जिसकी वजह से लोग इन्हें संजय गांधी की गर्लफ्रेंड कहते थे। सुभद्रा जोशी, जो उस वक्त कांग्रेस की एक लीडर थी, वो इन्हें कॉल गर्ल और स्मगलर कहती थी। इनका नाम अक्सर अंडरवर्ल्ड और तस्करों के साथ जोड़ा जाता था। इनका एक बहुत दिलचस्प वाक़या है कि ये एक स्पेसिफिक साबुन से नहाती थी, जो इंडिया में उस वक्त मिलता नहीं था, तस्करी के जरिए लाया जाता था। तो उसको खरीदने के लिए मुंबई की मार्केट में गई हुई थी, तो इन्हें वो नहीं मिला। जब ये वापस आए तो इन्होंने देखा कि इनके कार के पास एक बहुत भीड़ खड़ी थी। तो वहाँ पर एक शख्स था सफ़ेद कपड़ों में। तो इन्होंने देखा कि इनकी कार पूरी भरी हुई थी उन साबुनों से। तो इन्होंने पूछा कि आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं हाजी मस्तान हूँ। तो इनका नाम अंडरवर्ल्ड और तस्करों के साथ जोड़ा जाता था, लेकिन इनकी असल पहचान ये नहीं है। इनकी असल पहचान क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। रुखसाना सुल्ताना जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा बदनाम थी, जिसकी वजह से लोग उनसे नफरत करते हैं, वो है नसबंदी। आपको पता होगा कि 1975 से 77 तक संजय गांधी ने एक मुहिम चलाई थी नसबंदी की। तो इनको जिम्मेदारी सौंपी थी कि दिल्ली के जो मुस्लिम इलाके हैं उनमें ये नसबंदी कराएं, लोगों को मोटिवेट करें। तो इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने तकरीबन 13,000 लोगों की ज़बरदस्ती नसबंदी कराई थी। ये लोकल पुलिस और लोकल गुंडों को अपने साथ लेकर जाती थी, लोगों को डराती थी, उनसे पैसे ऐंठती थी। अगर कोई इनकी बात नहीं मानता था तो उनके घर को बुलडोज कर दिया जाता था। रुकैया, वहाँ की जो एक लोकल रेजिडेंस है, वो ये बताती है कि अगर आज उनके सामने सुल्ताना को लाया जाए तो वो उनको कुत्तों से नचवाएंगी। कि उन्होंने उस वक्त उनसे डिमांड की थी कि या तो उन्हें 1 लाख रुपए दो या 25 लोगों की नसबंदी कराओ, वरना तुम्हारे घर को गिरा दिया जाएगा। दूसरी औरत है फिरोज़ा, वो ये बताती हैं कि इनकी वजह से इनके पति की मौत हो गई थी, जो टीबी के मरीज़ थे। इन्होंने कहा था पहले इनकी नसबंदी कराई जाएगी, बाद में इनका इलाज कराया जाएगा। तो उनका इलाज नहीं होने दिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। ऐसे वहाँ पर बहुत सारे वाक़यात और बहुत सारे मामले हैं जिसमें ये लोगों से पैसा ऐंठती थी, लोगों को पैसा खाती थी, लोकल गुंडों और लोकल पुलिस के ज़रिए। और लोगों की सुनवाई भी नहीं होती थी, क्योंकि ये उस वक्त बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। कोई मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर इनके सामने नहीं बोल सकता था, कोई अधिकारी इनके सामने नहीं बोल सकता था। इंदिरा गांधी के बाद अगर सबसे ज़्यादा पावरफुल थी तो ये थी। तुर्कमान गेट का जो फेमस जेनोसाइड है, जिसके बारे में लोग ना तो जानते हैं और ना ही उसके बारे में बात करते हैं, जहाँ पर बहुत सारे मुसलमानों को मारा गया था और बहुत सारे दलितों को भी मारा गया था, और वहाँ से उठाकर दिल्ली के अलग अलग कोनों में उनको ज़बरदस्ती बसाया गया था। इसके बारे में ये कहा जाता है कि संजय गांधी का जो घर था उससे उनका व्यू नहीं आता था, जामा मस्जिद नहीं दिखती थी। तो वो ये चाहते थे कि बीच में जितने भी बिल्डिंग हैं, जितने मकान आते हैं, और इसमें बसने वाले जो ये झुग्गी झोंपड़ी वाले, रिक्शा खींचने वाले लोग हैं, इन सब की नसबंदी कराई जाए। तो 13 अप्रैल 1976 को उन्होंने बुलडोज़र भेजा था और वहाँ पर लोगों के मकान को ध्वस्त किया था। उसके बाद जो फेमस दुजाना हाउस था उसको इस्टेब्लिश किया गया था और उसकी मेन जिम्मेदार थी रुखसाना सुल्ताना। 15 अप्रैल 1976 को दुजाना हाउस कायम किया गया था, जिसमें चलने फिरने वाले लोगों को, रिक्शा खींचने वालों को, भीख मांगने वालों को और लोकल लोगों को पकड़ पकड़ कर लाया जाता था और उनकी नसबंदी कराई जाती थी, जिसके नतीजे में लोगों ने प्रोटेस्ट किया और फिर पुलिस ने लोगों को बेदरे कत्ल किया। यह कहा जाता है कि जब कई दिनों तक लोगों ने प्रोटेस्ट किया, पुलिस ने गोलीबारी में बहुत सारे लोगों को मारा। उसके बाद एक आर्मी ऑफ बुलडोज़र, बहुत सारे बुलडोज़रों को भेजा गया, फिनिश द जॉब। तो उन्होंने वहाँ जितने जिंदा थे, जख्मी थे, सब लोगों को मलबे के साथ भरकर और एक जगह फेंक दिया था। और उनकी जो कराहटें थी, उनकी चीखें थी, मशीनों की आवाज़ में कुछ सुनाई नहीं देता था। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा जुल्म किया गया था, जिसमें रुखसाना सुल्ताना का बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा हाथ था। और
उन लोगों के खिलाफ जो लोग इसके ज़िम्मेदार थे उनको ना तो कभी सज़ा दी गई और ना ही उनके बारे में कभी बात की गई। हालांकि शाह कमीशन ने इन लोगों को, जिसमें संजय गांधी, रुखसाना सुल्ताना और उस वक्त के जो गवर्नर थे करमचंद और भी जो सब इंस्पेक्टर थे, इनको दोषी पाया था, लेकिन इनके खिलाफ ना तो कार्रवाई की गई और ना ही इनको कभी सज़ा दी गई। और ना ही कोई तुर्कमान गेट जो जेनोसाइड है उसके बारे में बात करता है। तुर्कमान गेट जेनोसाइड के बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि वहाँ पर कितने लोगों को मारा गया था और कितना वहाँ पर जुल्म हुआ था, और फिर उन लोगों को किस तरह से तितर बितर कर कर दिल्ली के अलग अलग कोनों में बसाया गया था। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, पॉलिटिकल, लीगल और सोशल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल मेवात टॉक्स को सब्सक्राइब करें और मेरे पेज मेवात की बात को फॉलो, लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।